किसी के पास भी आगे बढ़ने के लिए केवल पिछला डेटा पास्ट देते ही होता है। हम केवल पिछले अनुभव को भविष्य में प्रोजेक्ट करके ही भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस में भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए पिछली कीमतों के डेटा का उपयोग करना ठोस सांख्यिकी अवधारणाओं पर आधारित है। यदि कोई तकनीकी पूर्वानुमान टेक्निकल फोरकास्टिंग के इस पहलू पर गंभीरता से सवाल उठाता है, तो उसे ऐतिहासिक डेटा पर आधारित पूर्वानुमान के हर दूसरे रूप की वैधता पर भी सवाल उठाना होगा, जिसमें सभी आर्थिक और मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस शामिल हैं। रैंडम वॉक थ्योरी, रैंडम वॉक थियरी शैक्षणिक समुदाय में विकसित और पोषित रैंडम वॉक थ्योरी का दावा है कि कीमतों में बदलाव क्रमिक रूप से स्वतंत्र सीरियली इंडिपेंडेंट होते हैं और कीमत का इतिहास भविष्य की कीमत की दिशा का विश्वसनीय संकेतक नहीं है। संक्षेप में, कीमतों की चाल रैंडम, यादृच्छिक और अप्रत्याशित होती है। यह सिद्धांत कुशल बाजार परिकल्पना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पर आधारित है, जो मानता है कि कीमतें अपने आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास बेतरतीब ढंग से रैंडमली उतार चढ़ाव करती हैं। यह भी मानता है कि बाजार को मात देने बीट द मार्केट के किसी भी प्रयास के बजाय सबसे अच्छी बाजार रणनीति साधारण बाय एंड होल्ड, खरीदे और होल्ड करे की होगी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी बाजारों में कुछ मात्रा में रैंडमनेस या शोर नॉइज मौजूद होता है, लेकिन यह मानना अवास्तविक है कि कीमतों की सभी चालें रैंडम होती हैं। यह उन क्षेत्रों में से एक हो सकता है जहां अनुभवजन्य अवलोकन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और व्यावहारिक अनुभव उन जटिल सांख्यिकी तकनीकों से अधिक उपयोगी साबित होते हैं जो ऐसा लगता है कि वे कुछ भी साथ। यह ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है कि रैंडमनेस को केवल नकारात्मक अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है, यानी प्राइस एक्शन में व्यवस्थित पैटर्न को उजागर करने में असमर्थता। तथ्य यह है कि कई शिक्षाविद इन पैटर्नों की उपस्थिति की खोज करने में सक्षम नहीं हैं। यह साबित नहीं करता है कि वे मौजूद नहीं हैं। अकादमिक बहस की क्या बाजार में ट्रेंड रुझान होते हैं, औसत बाजार विश्लेषक या ट्रेडर के लिए बहुत कम रुचि की है, जिसे वास्तविक दुनिया में काम करना पड़ता है जहां बाजार के रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि पाठक को इस बिंदु पर कोई संदेह है, तो किसी भी चार्ट बुक पर एक सरसरी नजर, जिसे रैंडम चुना गया हो, बहुत ही ग्राफिक तरीके से ट्रेंड्स की उपस्थिति को प्रदर्शित। यदि कीमतें क्रमिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो रैंडम वॉकर इन रुझानों की दृढ़ता परसिस्टेंस की व्याख्या कैसे करते हैं, जिसका अर्थ है कि कल या पिछले सप्ताह जो हुआ उसका आज या कल जो हो सकता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वे कई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के लाभदायक वास्तविक जीवन के ट्रैक रिकॉर्ड की व्याख्या कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, कमोडिटी फ्यूचर्स बाजारों में बाय एंड होल्ड। पूरी बात यह है, यदि कीमतें अप्रत्याशित हैं और ट्रेंड नहीं करती हैं, तो ट्रेडर्स को बुल तेजी और बियर मंदी बाजारों के बीच अंतर भी कैसे पता चलेगा। वास्तव में सबसे पहले एक बियर मार्केट मौजूद भी कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब एक ट्रेंड होगा। चित्र 1.3 देखें पूर्णविराम। ऐसा लगता है कि सांख्यिकी प्रमाण कभी भी रैंडम वॉक थ्योरी को पूरी तरह से साबित या गलत साबित नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह विचार कि बाजार रैंडम है तकनीकी समुदाय द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यदि बाजार वास्तव में रैंडम होते तो कोई भी पूर्वानुमान तकनीक काम नहीं करती। तकनीकी दृष्टिकोण की वैधता को गलत साबित करने के बजाय कुशल बाजार परिकल्पना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस उस तकनीकी आधार के बहुत करीब है कि बाजार हर चीज को डिस्काउंट कर लेता है। मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग पूर्णविराम। हालांकि शिक्षाविदों का मानना है कि क्योंकि बाजार सभी सूचनाओं को जल्दी से डिस्काउंट कर देते हैं, मूल्य में शामिल कर लेते हैं, इसलिए उस जानकारी का लाभ उठाने का कोई तरीका नहीं है। तकनीकी पूर्वानुमान का आधार, जिस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, यह है कि महत्वपूर्ण बाजार जानकारी ज्ञात होने से बहुत पहले ही बाजार मूल्य में डिस्काउंट हो जाती है, अनजाने में ही। शिक्षा अंत में यह निरीक्षण करना केवल उचित लगता है कि कोई भी प्रक्रिया उन लोगों के लिए रैंडम और अप्रत्याशित दिखाई देती है जो उन नियमों को नहीं समझते हैं जिनके तहत वह प्रक्रिया संचालित होती है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी प्रिंटआउट एक आम आदमी के लिए बहुत सारे रैंडम शोर जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षित चिकित्सा व्यक्ति के लिए वे सभी छोटे बाजारों की कार्यप्रणाली उन लोगों को रैंडम लग सकती है जिन्होंने बाजार
व्यवहार के नियमों का अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकाला है। रैंडमनेस का भ्रम धीरे धीरे गायब हो जाता है जैसे जैसे चार पढ़ने का कौशल सुधरता है। उम्मीद है ठीक ऐसा ही होगा जैसे जैसे पाठक इस पुस्तक के विभिन्न वर्गों में आगे बढ़ेगा। शैक्षणिक दुनिया के लिए भी उम्मीद हो सकती है। कई प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने बिहेवियरल फाइनेंस का पता लगाना शुरू कर दिया है, जो मानता है कि मानव मनोविज्ञान और प्रतिभूति मूल्य निर्धारण सिक्योरिटीज प्राइसिंग आपस में जुड़े हुए हैं। बेशक यह तकनीकी विश्लेषण का प्राथमिक आधार है। सार्वभौमिक सिद्धांत यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। जब 12 साल पहले इस पुस्तक का एक पूर्व संस्करण प्रकाशित हुआ था तो समझाए गए कई तकनीकी समय उपकरण टेक्निकल टाइमिंग टूल्स मुख्य रूप से वायदा बाजारों फ्यूचर्स मार्केट्स में उपयोग किए जाते थे। हालांकि पिछले एक दशक में इन उपकरणों को शेयर बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने में व्यापक रूप से नियोजित किया गया है। इस पुस्तक में चर्चा किए गए तकनीकी सिद्धांतों को शेयर बाजार की ट्रेडिंग की एक अतिरिक्त विशेषता जिसने पिछले एक दशक में व्यापक लोकप्रियता हासिल की है वह है सेक्टर इन्वेस्टिंग, मुख्य रूप से इंडेक्स ऑप्शंस और म्यूचुअल फंड के माध्यम से। पुस्तक में बाद में हम दिखाएंगे कि तकनीकी समय उपकरणों को लागू करके यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन से सेक्टर हॉट हैं और कौन से नहीं। अध्याय 1 का अंत। अध्याय 2 डाउ सिद्धांत डाउ थियरी। परिचय। चार्ल्स डाउ और उनके साथी एडवर्ड जोन्स ने 1882 में डाउ जोन्स एंड कंपनी की स्थापना की। बाजारों के अधिकांश तकनीशियन और छात्र इस बात से सहमत हैं कि आज हम जिसे तकनीकी विश्लेषण कहते हैं उसका बहुत कुछ मूल और सिद्धांत सबसे पहले सदी के मोड़ पर डाउ द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। डाउ ने अपने विचारों को संपादकीय की एक श्रृंखला में प्रकाशित किया जो आज की परिष्कृत कंप्यूटर तकनीक और नए और कथित रूप से बेहतर तकनीकी संकेतकों के प्रसार के बावजूद डाउ थ्योरी अभी भी तकनीकी विश्लेषण के अध्ययन की आधारशिला कॉर्नरस्टोन बनी हुई है। जुलाई 1884 को डाउ ने पहला शेयर बाजार औसत स्टॉक मार्केट एवरेज प्रकाशित किया जो 11 शेयरों के समापन मूल्यों क्लोजिंग प्राइसेस से बना था, जिसमें 9 रेलमार्क कंपनियां और 2 विनिर्माण फर्म शामिल थीं। डाउ का मानना था कि ये 11 स्टॉक देश के आर्थिक स्वास्थ्य का अच्छा संकेत देते हैं। 1897 में डाउ ने निर्धारित किया कि 2 अलग अलग